नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करने वाले मसन मैनुअल सीडर के बारे में। मसन मैनुअल सीडर में टीथ की संख्या कम और ज़्यादा कैसे करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि बीजों की दूरी बढ़ाने के लिए हमें टीथ की संख्या कम करनी पड़ती है। मसन मैनुअल सीडर में 7, 8, 9, 10 और 12 टीथ पे चलता है। अगर हम मसन मैनुअल सीडर को 12 टीथ पे चलाएंगे तो बीज की दूरी कम से कम 6 इंच रहेगी। वही अगर हम इसको 10 टीथ पे चलाएंगे तो बीज की दूरी 7 इंच रहेगी। अगर हम इसे 9 टीथ पे चलाएंगे तो बीज की दूरी 7.5 इंच रहेगी। अगर हम इसे 8 टीथ पे चलाएंगे तो बीज की दूरी रहेगी 8.5 इंच। और अगर हम इसे 7 टीथ पे चलाएंगे तो बीज की दूरी रहेगी 9.5 इंच। मसन मैनुअल सीडर में अगर टीथ की संख्या कम करते हैं तो उसकी जगह में टीथ प्लेट लगानी पड़ती है। जैसे हम अगर इसको 7 टीथ पे चलाएंगे तो इसमें 7 टीथ की प्लेट लगानी पड़ेगी, और इसको 8 टीथ पे चलाना हो तो उसमें 8 टीथ की प्लेट लगेगी। अगर इसको 9 टीथ पे चलाना हो तो 9 टीथ की प्लेट लगेगी, और अगर इसको 10 टीथ पे चलाना हो तो 10 टीथ की प्लेट लगेगी। यानी अगर हम इसमें टीथ की संख्या कम करेंगे तो जो गैप रहेगा उसमें हम ये टीथ प्लेट लगाते हैं। किसान भाइयों, अब हम इसमें टीथ की संख्या कम करके देखते हैं। सबसे पहले कौन सा टीथ खोलना है और उसमें कौन सी टीथ प्लेट लगानी है वो स्टेप बाय स्टेप एक करके देखेंगे। मसन मैनुअल सीडर में सबसे पहले कौन सा टीथ खोलना है उसके बारे में जानकारी दे रहे। सबसे पहले हमें ये डिसेंबल पॉइंट वाले टीथ खुलेगा जो यहाँ एरो के निशान बना हुआ है, और राइट साइड में इंस्टॉलेशन पॉइंट है। यानी हम लास्ट में जब ये सारे टीथ निकालने के बाद टीथ प्लेट लगाएंगे तो लास्ट में जो टीथ प्लेट लगेगी वो इंस्टॉलेशन पॉइंट पे ही लगेगी। जो डिसेंबल पॉइंट है वे जो एरो का निशान बना है उसके ऊपर जो टीथ है सिर्फ यही स्क्रू खोलना है, क्योंकि सारे टीथ सारे यहीं से ही निकलेंगे और यहीं से भी वापस फिट होंगे। दूसरा स्क्रू हमें नहीं खोलना। अभी जो डिसेंबल पॉइंट पे जो स्क्रू है सबसे पहले हम उसको खोल रहे हैं। तो किसान भाइयों, हमने इसमें डिसेंबल पॉइंट पे जो स्क्रू कसा हुआ था दोनों खोल लिया है। अब इसको हम निकालेंगे। मसन मैनुअल सीडर को हम 7 टीथ वाला बना रहे हैं, इसके लिए हमें इसमें से 5 टीथ कम करने पड़ेंगे। उसकी जगह पे हम 7 टीथ वाली प्लेट लगाएंगे। टीथ को निकालने के लिए जस्ट पीछे से पुश करना है तो खुल जाएगा इजीली। एक एक करके हम 5 टीथ निकाल लेते हैं। तो किसान भाई, हमने 5 टीथ निकाल लिया है। टीथ प्लेट लगाने से पहले हमने जो डिसेंबल पॉइंट पे जो हमने 2 स्क्रू खोले थे उनको हमको वापस कसना पड़ेगा। तो हम जो 2 स्क्रू खोले थे वापस कस रहे हैं। तो किसान भाइयों, हमने जो डिसेंबल पॉइंट पे जो 2 स्क्रू खोले थे उनको वापस कस दिया है, क्योंकि हमें टीथ प्लेट लगाने के लिए जो उसके पास में इंस्टॉलेशन पॉइंट पे है वाला टीथ निकालना पड़ेगा। उसके 2 स्क्रू खोलेंगे। याद रहे किसान भाइयों, दोनों टीथ के स्क्रू साथ में नहीं खोलना है। पहले डिसेंबल वाले खोलना है, जब टीथ निकाल लेंगे उसके बाद उनको वापस उसको कस देना है। फिर उसके बाद जब टीथ प्लेट लगाएंगे तब इंस्टॉलेशन पॉइंट वाले जो टीथ है उसके 2 स्क्रू खोलना है, क्योंकि जो इंस्टॉलेशन पॉइंट पे जो टीथ कसा हुआ है उसको निकालने के बाद ही हम लास्ट वाली जो टीथ प्लेट लगाएंगे वो यहाँ पे कसाएगी। इन दोनों स्क्रू से ही वो प्लेट कसाएगी। इसके लिए हमें इंस्टॉलेशन पॉइंट वाले टीथ को हटाना पड़ेगा। अब इसमें एक एक करके 7 टीथ वाली प्लेट लगाते जाते हैं। जो डिसेंबल पॉइंट वाला था उस तरफ से हम टीथ प्लेट एक एक करके लगाते जाते हैं, जो इजीली बैठ जाएगी। जो इंस्टॉलेशन पॉइंट है वहाँ पे हम इस टीथ प्लेट को कस देंगे। इसको लगाने के लिए जो डिसेंबल वाले पॉइंट पे जो हम 2 स्क्रू कसा था उसको जस्ट थोड़ा सा ऊपर उठाना है और टीथ प्लेट में लॉक में लगा देना है, तो ये इजीली बैठ जाएगा। अब हमें यहाँ दोनों स्क्रू कस देना है। हमने मसन मैनुअल सीडर को 7 टीथ वाला बना दिया और इसमें 7 टीथ की प्लेट सारी कस दी है। जहाँ पे ये इंस्टॉलेशन पॉइंट पे जो टीथ था उसको निकाल के हमने वहाँ पे टीथ प्लेट कसी है।
और याद रहे किसान भाइयों, सबसे लास्ट में यहीं पे टीथ प्लेट कसाएगी, दूसरी जगह अगर कसने जाओगे तो नहीं कस पाएंगे। और अगर हमें ये 7 टीथ वाले सीडर को वापस 12 टीथ करना हो तो सबसे पहले हमें ये टीथ प्लेट पे जो स्क्रू कसे हमने दोनों, उसको खोलना पड़ेगा और एक एक करके सारी टीथ प्लेट बाहर निकालनी है। हमने जो टीथ प्लेट पे जो स्क्रू कसे थे उसको खोल के एक एक करके सारी टीथ प्लेट हम बाहर निकालते हैं। टीथ को थोड़ा सा बाहर खींचे तो टीथ प्लेट आसानी से निकल जाएगी। अब एक एक करके सारी टीथ प्लेट निकाल लेते हैं। सारी टीथ प्लेट निकालने के बाद जो इंस्टॉलेशन पॉइंट पे जो टीथ प्लेट हमने कसी थी उसकी जगह पे वापस से हमें जो टीथ कसना है इंस्टॉलेशन पॉइंट पे दोनों स्क्रू वापस कस देना हमें। हमने इंस्टॉलेशन पॉइंट पे दोनों स्क्रू कस दिए। अब हम जो डिसेंबल पॉइंट पे जो टीथ है उसके स्क्रू खोलना है, क्योंकि ये टीथ सिर्फ यहीं से ही फिट होंगे, इसके अलावा कहीं पे भी दूसरी जगह से फिट नहीं हो पाएंगे। इसके लिए हमें दोनों स्क्रू खोल के इस टीथ को निकालना है। शीडर में टीथ लगाने से पहले जो लेफ्ट और राइट साइड लिखा हुआ टीथ के ऊपर वाला हिस्सा पहले टीथ के अंदर रखना है और पुश कर देना है, इजीली फिट हो जाएगा। हमने शीडर में सारे टीथ लगा लिए। अब लास्ट वाला टीथ लगा रहे, जो लेफ्ट और राइट साइड वाला पहले पुश अंदर करना है, हल्का सा दबाना तो ये इजीली बैठ जाएगा। अब यहाँ पे जो डिसेंबल पॉइंट वाले जो स्क्रू खोले थे हमने, उनको वापस से यहाँ कस देना है तो ये पूरी तरह से फिट हो जाएगा। तो किसान भाई, जैसा आपने वीडियो में देखा, मसन मैनुअल सीडर के हमने टीथ को आसानी से 7 टीथ और 12 टीथ वापस से कर दिया। इसी प्रकार हम इसको 8 टीथ, 9 टीथ और 10 टीथ पे कन्वर्ट कर सकते हैं।